अब बात करेंगे भाजपा पदाधिकारी की, जो नौकरी का झांसा देकर भोली भाली जनता को लूटने का काम करता है। दीनदयाल उपाध्याय और भाजपा के बड़े नेता का नाम बताकर लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर ये जमकर वसूली कर रहा है। इस वसूलीबाज का नाम जगदीश करिहार है, जो भाजपा का पदाधिकारी है। इससे पहले भी इस वसूलीबाज ने कई लोगों को टोपी पहनाई है। अब जो मामला सामने आया है उसमें जगदीश करिहार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही लाखों की ठगी कर ली। फिरियादी के भाई को समाज कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर लगाने के नाम पर जगदीश करिहार ने करीब 1,81,000 रुपए लिए। जब फिरियादी ने पैसे की मांग की तो जगदीश टाल मटोल करने लगा, जिसके बाद इस मामले में पांचपावली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपने ही साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ठगी करने वाले इस वसूलीबाज की करतूत फिरियादी ने कई भाजपा के बड़े नेताओं तक पहुंचाई, लेकिन इस वसूलीबाज पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, ये जगदीश करिहार ने कई लोगों के साथ नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की है। बहरहाल जगदीश करिहार पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मेरा नाम आनंद लवनकर है। आज से 1 साल पहले मेरी मुलाकात रमेश करिहार नामक व्यक्ति से हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर झोपड़पट्टी मोर्चा का अध्यक्ष है और वो नव जागृति बहुउद्देश्य समाज संस्था का संचालक भी है। जो उसकी संस्था है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से पांचपोली पुलिस स्टेशन के ठीक सामने में है। तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए मुझे ये कहा कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है और अपनी बहुत अच्छी पहचान है। उसमें बड़े बड़े मंत्रियों के नाम उसने गिनवाया मुझे, जैसे कि फडणवीस साहब, बावनकुळे साहब और गडकरी साहब। ऐसे कई लोगों का उसने नाम लिया है और बोला है कि मैं सरकारी काम भी करता हूँ, जैसे कि किसी को नौकरी लगाना है या अपने ही पार्टी में किसी को बड़ी पोस्ट देना है, ये सब मेरे हाथों में है। ऐसा ही कर उसने मुझसे कहा कि अगर किसी को नौकरी लगाना हो तो मुझसे परिचय करवाओ या फिर मुझसे ही संपर्क करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे बड़े भैया है, उनकी उम्र 42 साल है, क्या उन्हें नौकरी लग सकती है? तो उन्होंने कहा वो कितने पढ़े लिखे हैं, मुझे बताइए, उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मैं देखकर बताऊंगा। जैसा उन्होंने कहा मैं गया और उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म किया कि आपके भाई को नौकरी लग सकती है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी फ़ीस है 1250 रुपये। रजिस्ट्रेशन वो बोले मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर दीजिए। तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद कॉल किया कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैंने उनसे कहा ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, मेरे ऑफिस में रखी है, बैग में रखी है, मेरे जो सेक्रेटरी है उसके पास रखी हुई है, वो आती है तो मैं देता हूँ, सुबह देता हूँ, शाम को देता हूँ। ऐसे करते करते उसने समय बिता दिया और उसके बाद पैसे की डिमांड किया। उसने पहले बोला था कि पूरा काम ख़त्म होने के बाद 3,60,000 रुपये मुझे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, पर उसने बीच बीच में मुझसे पैसे लेना चालू कर दिए। पहले उसने मुझे 60,000 रुपये मांगे, वो भी मैंने दिया। मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन देता हूँ या चेक देता हूँ। बोले नहीं, ना ऑनलाइन चाहिए ना चेक चाहिए, ये सिर्फ कैश का व्यवहार होता है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आगे देना है। ये ऐसा बोलकर वो मुझसे लेकर चला गया और मैंने वो पैसा सारा का सारा उसके ऑफिस में ले जाकर दे दिया। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरे भैया थे और मेरे फ्रेंड्स भी थे। उनका कहना ये था कि देखो, पैसे तो मैंने लिया है, लेकिन मैंने नौकरी लगाने के लिए लिया है और ये पैसे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बड़े अफसर को देना है। ऐसा कर उसने मुझे फिर दूसरी बार और कॉल किया। बोले कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसका पेपर सेट आया हुआ है, उसके 20,000 रुपये लगेंगे। तो वो भी मुझे उसने दिया पैसे देने के बाद। तो जब मैंने वो पेपर सेट खोलकर देखा तो वो भी MSCIT के पेपर थे, जो कि फेक थे, जो बच्चों को पेपर में आता है वो वाले। मैंने उससे बात किया कि ये तो बच्चों के पेपर सेट है जो MSCIT के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कंप्यूटर के पेपर है, ये ऐसे ही आता है, इसको पढ़कर ही एग्ज़ाम देनी होती है, और वैसे भी कौन सा हमको इसको देकर पास होना है, हम पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं। जैसा कि उसने मुझे 3 महीने की मोहलत दिया था। अगर 3 महीने में नौकरी नहीं लगती है या मैं आपको पैसे नहीं देता हूँ तो उसके लिए उसने मुझे एक स्टैम्प पेपर लिख कर दिया था, जिस पे नोटरी वगैरह कर उसने मुझे दिया। उसके बाद वो 1 लाख रुपए भी मैंने दिए। टोटल करके 1,81,000 रुपये का मैंने उसके साथ व्यवहार किया। तो उसका उसने स्टैम्प पेपर दिया।
जो किसी सिद्धेश्वर मानिकराव गायकवाड़ के नाम से था। मैंने कहा ये कौन है? तो बोले ये वही अफसर है जो आपको आपके भाई को नौकरी पर लगा कर देने वाले। तो ऐसा करके जब मैंने उनसे बोला कि 3 महीने हो चुके, अब कैसा नौकरी लग नहीं रही, आप मुझे कंफर्म बता नहीं रहे हो, ना मैसेज आया ना कुछ। तो बोले ठीक है मैं करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं अफसर से पैसे मांग कर देता हूँ। मेरी मांग यही है कि ये जिस तरीके से लोगों से पैसे ऐंठता है, हड़पता है झूठ बोलकर, पहले समाज संस्था से लोगों को जोड़ता है, पार्टियों में लोगों से मिलता है और यही करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है कि मैं आपकी पोस्ट बढ़ा दूंगा, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बना दूंगा, आपको अफसर बना दूंगा, ऐसा बोलकर पैसे ऐंठता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको समाज भवन से हटाया जाए और इसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखा जाए, और जिस लोगों से इसने धोखाधड़ी की है उनको उनका पैसा दे और मुझे भी मेरा पूरा पैसा दे, यही मैं चाहता हूँ। जगदीश रमेश करिहार, पाचपोली ठक्कर ग्राम निवासी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारी, नागपुर। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।